ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। तेरा पानी का मटका टूट गया है तो लौटते में बाजार से लेता आना। अच्छा ये तुमने अच्छा नहीं किया भगवान दास। रास्ते का मटका उठाकर तुमने खुद के रास्ते लगा लिया। राजरानी राज करेगी यहाँ पर। जो बुरी आत्मा जीते जी राज नहीं कर पाई, अरे तुम मरने के बाद क्या राज करेगी? कौन है? सामने आओ मेरे। मेरा मजाक उड़ाता है तुझे तो मैं। बस बस। बहुत हुआ तेरा खेल, बहुत हुआ तेरा खेल। अब मेरी सुन, अब मेरी सुन। ये घर मेरा है, घर मेरा है। यहाँ से चुपचाप चली जा, चुपचाप चली जा। ये विनती है मेरी तुझसे, है मेरी तुझसे। और यदि भगवान दास के ऊपर, भगवान दास के ऊपर, मेरे इस घर के ऊपर, मेरे इस घर के ऊपर एक राई के दाने के बराबर भी मुसीबत आई तो, मुसीबत आई तो कहाँ गया? कहाँ गया? अरे कहाँ गया? सामने आ मेरे। तू मुझे इस घर से निकालेगा? इस घर से निकालेगा तू मुझे? हाँ, हाँ। बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। या बॉबी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। पापा जी, पापा जी। क्या बात है बब्बू बेटा, तू इतना घबराया हुआ है क्यों? आप ठीक तो है ना? और मुझे क्या हुआ है? वो मतलब बस आंख सी लग गई थी इसलिए लेट गया था। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं अपने रूम में सोने के लिए। गुड नाइट। भोगो बेटा, तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। और बहू बेटा, तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। पापा जी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। पापा जी को किसी भूत ने पकड़ लिया है। आई थिंक। अरे क्या आई थिंक? खन्ना साहब को देखिए। खन्ना कभी किसी भूत की मजाल है कि उनके पापा को पकड़ ले? और एक आप हैं, अब जल्दी से कुछ कीजिए वरना पापा जी की तरह आप भी लिपस्टिक लगा के गाते घूमेंगे आंगन में, कांटों से खींच के आंचल। पापा जी, पापा जी, क्या हो गया? क्या हो गया ये? भूत? हाँ, भूत है कि बीमारी है? क्या है? बॉबी, बच्चों को बुलाओ भाई। पापा जी,
अरे भग्गू बेटा, दफ्तर नहीं है अभी तक? बस जा ही रहा हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? बेटा सारे शरीर में बहुत दर्द है, घुटनों का दर्द भी बढ़ गया है। एक काम करते हैं, आज मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ और शाम को दिखा देते हैं, ठीक है? पूरा चेकअप करा लेते हैं आज। अरे बेटा, अब चेकअप कराने की क्या जरूरत है? अब तो गेटअप होने का टाइम आ गया है। बस उल्टी बात नहीं करना। गेटअप का टाइम आ गया, गेटअप का टाइम आ गया। ऐसे जाने देंगे क्या आपको? अभी बहुत कुछ देखना है आपको। बबली की शादी होगी, बबलू की शादी में डांस कौन करेगा फिर? भग्गू बेटा, अब 67 साल का हो गया, उम्र तो अब धीरे धीरे आगे खिसकती जाएगी ना। रात को सोता हूं तो कभी कभी सोचता हूं कि कल की सुबह भी देख पाऊंगा या नहीं। पापा जी, अगर आज के बाद ऐसी बात की ना, बात मत करना मुझसे। नहीं बेटा भग्गू, नहीं ना। नहीं बेटा। दादाजी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे तू मेरे साथ खेलने के लिए नहीं आता है ना, और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है, इसलिए। दादाजी, मेरी छुट्टी होने वाली है तो हम साथ में कैरम खेलेंगे। दीदी, बस टाइगर तो है ही नहीं। क्या पक्कू? सॉरी बेटा, आज मैं स्ट्राइकर लेकर आऊंगा पक्का। यस। यस, प्रॉमिस। चलो अब दादाजी को आराम करने दो। अरे मैं इन लोगों को स्कूल छोड़ के आता हूँ। आज मैं छोड़ कर आता हूँ। आओ बेटा, आराम करने दो दादाजी। ये बेटे। चलो बाय बेटा। बाय दादाजी। सुनिए, वो मिठाईलाल किसी को जानता है। इसको वो जो आत्मा भगाते हैं ना, उनको। पागल हो गई हो क्या? अरे पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कर रही हो तुम। तो क्या अभी भी आप इन सब बातों में विश्वास नहीं करते? पता नहीं, मैं ना दरअसल कंफ्यूज हो गया हूं। मन नहीं मान रहा है मेरा। देखो ना कैसे आराम से बैठे हैं, नॉर्मल। वही तो, अभी नॉर्मल लगते हैं वो, फिर पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। वो अभी उम्र भी तो हो गई उनके। हो सकता है कोई मानसिक बीमारी हो, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी टाइप कुछ होती है ना बीमारी एक, क्या पता वो। और तुमने टीवी पर नहीं देखा पिछले दिनों? अरे वो कोई इंस्पेक्टर था जो औरतों के कपड़े पहन के घूमता था, अपने आप को राधा बोलता था। नहीं हाँ, लेकिन वो लोगों को उड़ा उड़ा के फेंकता तो नहीं था ना। उस वक्त तो जान निकल गई थी मेरी। पता है, उस घटना के बाद वो गुप्ताइन वहां बीमार पड़ी है, और ये मिश्राइन घर छोड़ के भाग गई है अपने गांव, डर के मारे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आओ बेटा। जल्दी करिएगा, देर ना हो जाए। बैठो बेटा। मिठाईलाल, जी भाभी। वो तुम कल बता रहे थे ना कि एक बाबा है जो उपाय करते हैं। अरे भाभी, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं लखनऊ में। एक नींबू देंगे, आप चाचा जी के तकिए के नीचे रख दो, बस फिर देखो वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बोलो तो हम लेकर आए उन्हें। कब ला सकते हो? आज ही, अभी जाएंगे तो शाम तक लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ले आना। तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे मिठाईलाल। क्या बात करती है भाभी, ये तो घर की बात है, हम आज ही लेकर आते हैं। अच्छा,
मैं यहाँ हूँ भगवान दास। अरे शिवाय, अरे भाई तुम्हारी मूर्ति तो वहां है, तुम यहाँ कैसे? तुमको किसने कहा भगवान दास कि मैं केवल मूर्तियों में रहता हूँ? ओह, एक्चुअली आई फॉरगॉट यू टोल्ड वंस। आप तो हर जगह हैं, पेड़ में, पौधों में, बच्चों में, बूढ़ों में और भूतों में। पूछना क्या चाहते हो भगवान दास? शिवाय, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट नाइट यू सेड ना कि पापा जी को किसी भूतनी ने पकड़ लिया है। कड़वा है मगर सत्य तो यही है भगवान दास। आर यू श्योर? मतलब भूत है? शिवाय, अगर ऐसा है तो प्लीज पापा जी के शरीर से उसे जल्दी निकालो। मैं कैसे निकालूं? तो कौन निकालेगा? अभी आपने कंफर्म किया ना कि आप हर जगह हैं, यू आर एवरीवेयर। उस भूत में भी तो तुम ही हो और तुम्हारा नाम भूतनाथ भी तो है, तो इसका मतलब वो भूत आपके कंट्रोल में है ना, तो उसे बाहर निकालो। जल्दी बोलो कि पापा जी का शरीर छोड़कर जाए, निकलो यहाँ से। पर भगवान दास, जब मैं उसे लाया ही नहीं तो निकाल कैसे सकता हूँ यार? लाए ही नहीं मतलब? तो फिर कौन लाया उसे इस घर में? तुम। मैं? मैं कैसे ला सकता हूँ भाई? वो कोई सब्जी है, भाजी है, कोई बिकने वाली चीज है जो मैं लेकर आऊंगा? हाउ कैन आई? बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। सहमी सहमी सी मैं, रोको टोको ना जी, जान तुमसे बंधी है, दूर जाओ ना जी। दूर भी एक बहाना, हौले हौले से जाना, हमको भी क्या खबर थी, इश्क है अपनी तू मैं। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। हेलो बॉयज, मेरे साथ प्रॉम में जाने के लिए तुम्हें 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। सो घर पे कोई है? एनीबडी होम? कसम करीना कपूर की, लगता है घर पे कोई नहीं है। ओह, प्यासी आत्मा, हाउ डेयर यू! तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे थप्पड़ मारो। I like this one. Not fair. What is that noise? कसम सनी देओल की, अब ना गदर होगी, और ये गदर एक प्रेम कहानी नहीं होगी। आप जानते हैं ना हम किसकी पत्नी है? इंस्पेक्टर गोवर्धन दुबे। यू उठवा लेंगे आपको, यू ओल्ड मैन। हाय रैया, तू मुझे उठवाएगी? हाँ, तू उठवाएगी मुझे? हाँ। अब बताता हूँ तुझे मैं। ऐसे? चाचा जी ये क्या कर रहे हैं? चाचा जी! How dare you! तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे ऊपर लटकाओ। Not fair. चाचा जी प्लीज, चाचा जी बचाइए, चाचा जी प्लीज।
मेरा तो डेंजरस इश्क हो गया है। अरे बॉबी कहाँ हो? बॉबी, बेबी, बॉबी, बेबी। अरे कहाँ हो तुम? कहाँ है पापा जी? यही तो, वही तो। बचाओ। अरे बेबी, तुम ऊपर कैसे पहुँच गई? चाचा जी, हाँ? बोलो ना बॉबी। पापा जी ये क्या किया आपने? ये बहन है मेरी। प्लीज इसको नीचे उतारिए ना। रुको मैं आती हूँ। खबरदार जो आगे बढ़ी तो, खबरदार जो तू उसके पास भी आई तो। हाँ नहीं तो मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ ना। ये मुझे प्यासी आत्मा कहती है। कसम विवेक ओबरॉय की। सॉरी सॉरी चाचा जी, आज से मैं आपको कुछ नहीं बुलाऊंगी, प्रॉमिस। पापा जी प्लीज इसको नीचे उतारिए। आप जानते नहीं इसके पति कौन है? कानपुर के दरोगा है। कानपुर में बड़ी रंगबाजी है उनकी। यूं यूं उठवा लेंगे आपको। हाय दैया, वो मुझे उठवाएगा हैं? बुलाना उसको। अरे अरे देखो कौन आया है, जीजा आए हैं। जीजा आ गए आप? आज खाली हाथ आए हैं? अरे आज तो हम खुद ही आ गए। तुम तो जानती हो कि हमारी पत्नी कितनी कामचोर है। क्या बोला? ये आकाशवाणी कहाँ से आ रही है? यहाँ। अरे अरे बेबी, तुम ऊपर क्या कर रही हो बेबी? अरे कैसे पहुंची? किसने लटकाया? किसने लटकाया हमको बताओ। अरे यूं उठवा लेंगे? अरे बॉबी हमको बताओ, अभी ऐसे उठवा लेंगे? किसने उठवाया? चाचा जी ने? अरे आपके खुद के उठने की उम्र में आपने बेबी को उठवाया? बॉबी एक बात समझ में नहीं आई कि चाचा जी ने बेबी को कैसे उठवाया? ऐसे। अरे बचाओ, बचाओ बेबी, बेबी बचाओ। अरे मैं कैसे बचाऊंगी? अरे बॉबी, बॉबी बचाओ। जीजा, अगर मैं आपको बचाऊंगी तो मुझे कौन बचाएगा? अरे वाह साड़ू। पापा जी प्लीज। जीजा जी, जीजा जी। अरे सालू साहब बचाइए। एक मिनट, एक मिनट। देखा, मैंने कहा था ना, पापा जी आजकल दोपहर में यही करते रहते हैं सब। पापा जी ये क्या है सब? ये क्या है? अरे साड़ू साहब है हमारे, आपके रिश्तेदार हैं भाई, उतारिए इनको नीचे। हाँ पापा जी। नहीं उतारूंगी। ये दोनों मेरे ऊपर हंसते हैं, अब आज मैं इनके ऊपर हंसूंगी। अरे पापा जी नहीं हंसेंगे, माफी मांग रहे हैं दोनों। अरे प्लीज उतारो चाचा जी, चाचा जी, प्लीज। अरे अरे कहिए ना। और मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज उतारिए इनको नीचे, ठीक है? तू शरीफ आदमी लगता है, इसलिए मैं तेरी बात मान लेती हूँ। भगवान, जीजा। बॉबी ये सब क्या है? ये बहुत लंबी कहानी है यार, कैसे बताएं? एक मिनट। क्या इतने दिनों से एक आत्मा चाचा जी के अंदर घुसी हुई है और आपने हमें बताया भी नहीं? अरे उठवा लेते ऐसे, उठवा लेते ऐसे। कसम जॉनी लीवर की, अभी अभी चाचा जी ने हम दोनों को उठाया, अभी भी अकल नहीं आई आपको? वही तो जीजा, ये बड़ी खूंखार आत्मा है। जब से पापा जी के अंदर घुसी है ना, तब से पापा जी लड़कियों की तरह मेकअप करते हैं और गाने गाते हैं आंगन में। सालू साहब आप बिल्कुल फिक्र न करें, अरे हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू साड़ू साहब, पर आप ही बताइए क्या करें? पापा जी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप को इस हालत में देखना चाहेगा या देखकर खुश होगा? लड़कियों की तरह बातें करना और लड़कियों के कपड़े पहनना, और सबसे बड़ी बात उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है।
समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें, मतलब कौन सा इलाज करें? आप फिक्र ओहो, हटो ना। आप फिक्र मत करो जीजा जी, कसम शाहरुख खान की। सब ठीक हो जाएगा। वही तो आज शाम को मिठाई लाल वो नींबू लेके आएगा और सुबह तक सब आत्मा का आत्मा और परमात्मा का परमात्मा हो जाएगा। ये लो, ये मंत्र फूका हुआ नींबू है, इसे ले जाकर चाचा जी के पलंग के गद्दे के नीचे छुपा कर रख दो। अगर सुबह तक नींबू काला पड़ गया तो क्या? तो भाभी समझ लो, वो आत्मा इस घर से किसी न किसी को तो लेकर ही जाएगी। क्या? अरे बहू बेटा, पापा जी इस वक्त यहाँ पे? वो मैं चेक करने आई थी। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए। जाओ सो जाओ। जी पापा जी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। रख दिया? हाँ, रख दिया। अब देखते हैं कल सुबह तक नींबू काला होता है या नहीं। नींबू? ये नींबू कहाँ गया? ये नींबू कहाँ गया? वो नींबू। क्या हुआ बोलो, नींबू का क्या हुआ? वो नींबू नहीं है गद्दे के नीचे। तो अगर नींबू गद्दे के नीचे नहीं है तो कहाँ गया फिर? बस सुबह सुबह नींबू पानी पीने का मजा ही कुछ और होता है। नींबू? अरे लेकिन पापा जी, घर में तो एक भी नींबू नहीं है। आपको कहाँ से मिला नींबू? अरे बहू बेटा, पता नहीं किस शैतान ने मेरे गद्दे के नीचे एक नींबू रख दिया। रात भर चुपता है, फिर मैंने उसको निकाला, उसको निचोड़ पानी में पी गया। जरूर ये शरारत बबलू की होगी। बहू बेटा, मैं नहाने जा रहा हूँ। अच्छा, मजा आ गया। अब क्या करें? नींबू का तो ये नींबू पानी बना के पी गए। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, उनके पापा कभी नींबू पानी नहीं पीते। ऑरेंज जूस पीते हैं, मौसम्बी का जूस पीते हैं, पाइनएप्पल जूस पीते हैं, वाटरमेलन भी पीते हैं। बॉबी, अगर खन्ना साहब ऐसे सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? Let us think about that. क्या मंत्र फूका हुआ नींबू खा गए? खा नहीं गए, पी गए पानी में निचोड़कर। बाप रे, बहुत ही खतरनाक आत्मा लगती है। मिठाई लाल भैया, बाबा से कहो ना कुछ करें। घबराइए मत भाभी, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। हम आज ही उनको लेकर आते हैं।
बॉबी। बॉबी देखो कौन आया भाई, जीजा आए हैं। मौसा जी नमस्ते। मौसा जी नमस्ते, खाओ बड़ी खस्ते। बॉबी और देखो तुम्हारे लिए नारियल लाए। ताड़ू साहब कैसे हैं? बस ठीक है, आप बताइए। जीजा, इस नारियल का क्या करूं? अरे इसके तो पकोड़े भी नहीं बनते हैं भाई। अरे नहीं जीजा जी, कसम अक्षय कुमार की, ये बाबा बंगाली का नारियल है। वो क्या है ना, चाचा जी के सर पे इसे फोड़ना है। क्या? उनका सर फूट जाएगा भाई ऐसे। यही तो, जहाँ से फूटेगा वहीं से आत्मा निकलेगी और इस नारियल के अंदर जाएगी। हाँ, और फिर ये नारियल आप किसी भी चौराहे पर जाकर के रख देना। लेकिन पापा जी के सर पे ये नारियल फोड़ेगा कौन? आइए बाबा जी। भाभी, बाबा जी आए। अच्छा, नमस्ते बाबा। इन बच्चों को यहाँ से ले जाइए। हाँ, बेबी तुम बच्चों को जरा अंदर लेके जाओ। हाँ, आओ बच्चों, आओ। मटका कौन लाया? ये लाए हैं, बताइए ना। 100 रुपए का आया। कहाँ से लाया? बाजार से। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम ये मटका चौराहे से उठाकर लाए हो? नो, एक्चुअली यस। क्या? ये तुमने अच्छा नहीं किया। किसी ने ये मटका सर से उतार कर चौराहे पर रखा था और इसे तुम घर उठा लाए। गलती हो गई, अब इसका उपाय क्या है? क्या कैसे ठीक होगा बाबा जी? उपाय है। इस घर में और कौन है? वो पापा जी हैं हमारे। वो मटका वहां से उठाकर यहाँ आंगन में लाकर रखो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। और तू तो बेटा, पकू बेटा, देखो मुझे बचाओ। पापा जी, अरे बंद करो ये सब, बंद करो ये सब। छोड़िए ना, करने दीजिए, वो लोग चोक करना चाहते हैं। और तू क्या नाम है तेरा? राज रानी। कहाँ से आई है? भटकापुर। भटकापुर में कहाँ रहती थी? मंदिर के सामने वाली गली, नीला वाला मकान। गुड्डू बेटा, गुड्डू, अरे बेटा उधर मत जाओ, गिर जाओगे।
बाबूजी, अरे गुड्डू को संभालिए, देखिए मान नहीं रहा है। देखो अभी अम्मा आएगी, तुमको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएगी, दूध पिलाएगी, हाँ, फिर सुलाएगी तुमको अच्छी तरह से, लोरी भी गाएगी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। चली जा यहाँ से। रघु बेटा, मुझे बचाओ बेटा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पापा जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। इन्हें हटाओ से। मत करिए ये सब। प्लीज रुको एक मिनट। अरे जाने दीजिए ये छोड़ो। प्लीज। शिवाय, शिवाय कहाँ हो तुम? शिवाय। चली जा। देख क्या रहे हो शिवाय? ये क्या देख रहे हो? प्लीज रोको उनको। क्या मैं इसे रोकूं? भगवान दास, ये पाप, ये दुष्कर्म मनुष्य करता है, मैं इसे कैसे रोकूं? भगवान दास, जो आत्मा तुम्हारे पिताजी के शरीर में है, वो स्वयं नहीं है। उसे किसी ने अपने स्वार्थ, अपने लालच, अपने द्वेष के लिए अपने वश में किया, और फिर किसी दूसरे ने उसे चौराहे पर लाकर छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सर से ये बला टल जाए, और फिर चाहे वो किसी और के घर में ही क्यों न चली जाए। भगवान दास, ये स्वार्थ और द्वेष का चक्र मैंने नहीं चलाया, मैं इसे कैसे रोक सकता हूं? शिवाय, ये स्वार्थ, ये द्वेष, ये वश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे चली जाए यहाँ से। मैं सिर्फ पापा जी को देख रहा हूँ। क्या तुम्हें तरस नहीं आ रहा उन पर? देखो उनको, कैसे कैसे बांध कर रखा है, कितनी तकलीफ में है वो। क्या बिगाड़ा उन्होंने किसी का? क्या क्या बुरा किया है किसी का? भगवान दास, कभी कभी कुछ कर्म मनुष्य अपने पूर्व जन्मों से लेकर आता है, और कभी कभी पूर्व जन्मों के कर्म मनुष्य के इसी जन्म में सामने आते हैं। तो तुम भी यही सोचो भगवान दास, यही नियति है, वरना तुम भी सड़क से कोई चीज यूं ही उठा के नहीं लाते। यही होना था तो यही होना। शिवाय, तुम्हें उन पर दया नहीं आ रही है क्या? मैं दोनों को देख रहा हूं भगवान दास, वो आत्मा भी बहुत तकलीफ में है। मैं बार बार अपने पापा जी की बात कर रहा हूँ और तुम उस आत्मा की। मुझे साफ साफ बताओ, तुम मेरे साथ हो या उस आत्मा के? मैं सबके साथ हूं भगवान दास। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम किसके साथ हो? मैं सबके साथ हूं भगवान दास। मतलब तुम कुछ नहीं करोगे ना? थैंक यू, थैंक यू। भगवान दास, जो किया वो मैंने ही किया, जो कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं, और अब जो करूंगा वो भी मैं ही करूंगा, क्योंकि मैं ही बनाता हूं, मैं ही संवारता हूं, और मैं ही विनाश करता हूं। चली जाए यहां से। पापा जी, सब ठीक हो गया है, डोंट वरी। इसे चौराहे पर रख कर आओ। आखिर तुम्हें इस आत्मा से मुक्ति मिल ही गई भगवान। शिवाय, मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी है, दैट्स ऑल। वैसे मैं बता दूं आपको, हमने ना मुक्ति दिलवा ली है, मतलब आत्मा से हमें मुक्ति मिल गई है। परंतु इस आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली भगवान दास। तो मैं क्या करूं?
वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भटकती हुई आत्मा है और भटकना ही इसकी नियति है। क्या बात है भगवान दास, आज तो तुम बिल्कुल मेरी तरह बातें कर रहे हो। परंतु कोई भी आत्मा अपनी खुशी से नहीं भटकती। उनकी कोई अधूरी इच्छा, कोई मोह उन्हें पृथ्वी और आकाश के बीच त्रिशंकु बनाए रखता है। भगवान दास, जीवन और मरण के बीच में ऐसी कितनी ही असंख्य आत्माएं जो इस ब्रह्मांड में घूम रही। मोह उन्हें नीचे की ओर खींचता है और मृत्यु उन्हें ऊपर की ओर, और ये आत्मा उन्हीं में से एक है। होगी तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं जानना है और ना ही मैं जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमें पिताजी को इससे मुक्ति मिल गई। दैट्स ऑल। कितना कष्ट दिया उन्होंने पिताजी को, पूरे परिवार को, वो भी इस उम्र में। कैन यू थिंक, इमेजिन? तो अब तुम क्या करोगे भगवान दास? करना क्या है? इसे चौराहे पर बस रख दूंगा। ओ, ताकि तुम्हारे तरह ही किसी और व्यक्ति का इस पे पांव पड़े, ये घड़ा टूट जाए, या फिर वो इस घड़े को अपने घर ले जाए और फिर से यही आत्मा उसे तंग कर, है ना? कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं मेरे पास। रास्ते तो हमेशा दो होते हैं भगवान दास, किंतु आंख बंद करके चलोगे तो वो रास्ता एक ही दिखाई देगा। शिवाय मेरी आंखें खुली हुई हैं दोनों, ये देखो, और मुझे सिर्फ एक रास्ता नजर आ रहा है जो आगे से लेफ्ट जाता है और चौराहे के पास। तो आंखें बंद करके देख लो भगवान दास, दूसरा रास्ता खुद ब खुद नजर आ जाए। गुड्डू, अरे बेटा उधर मत जाओ, गिर जाओगे। बाबूजी, अरे गुड्डू को संभालिए, देखिए मान नहीं रहा है। देखो अभी अम्मा आएगी, तुमको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएगी, दूध पिलाएगी। और ये माँ तब तक भटकती रहेगी जब तक इसे ये विश्वास ना हो जाए कि इसका बच्चा सुरक्षित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। इसे मुक्ति तभी मिलेगी भगवान दास जब इसे पूरा विश्वास हो जाएगा कि इसका बच्चा सकुशल है। तो मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब तुम चाहते हो कि मैं इसे मुक्ति दिलवाऊं? भगवान दास, मैं क्या चाहता हूं ये जरूरी नहीं, तुम क्या चाहते हो ये आवश्यक है। आज फिर तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं भगवान दास। एक कि तुम इस घड़े को जाकर चौराहे पर रख दो, और दूसरा तुम इस आत्मा को मुक्ति दिला दो। नहीं नहीं, तुम हमेशा मुझे उलझा देते हो यार, और मैं आज उलझूंगा नहीं बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किल से हमको, परिवार को, पिताजी को इससे मुक्ति मिली है। मैं जा रहा हूं इसे चौराहे पर छोड़ने। दैट्स ऑल। अगर तुम्हारी अंतरात्मा यही कहती है भगवान दास, तो यही सही। गुड्डू, अरे बेटा उधर मत जाओ, गिर जाओगे। बाबूजी, अरे गुड्डू को संभालिए, देखिए मान नहीं रहा है। मरने के 4 साल बाद भी इसे अपने बच्चे की चिंता है, और यह आत्मा अपने बच्चे के मोह में भटक रही है। बड़ा एहसान होगा आपका अगर आप इस आत्मा को मुक्ति दिलवाते।
पकड़ दे मुझे, क्यों पकड़ा मुझे, जाने दे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। दादी बेटा, पहचाना इसे? गुड्डू कितना बड़ा हो गया अब? गुड्डू, मेरा बेटा, मैं तेरी माँ। बाबूजी, ये अपनी माँ को नहीं पहचान रहे? हाँ बेटा, बहुत छोटा था ना जब तुझसे छोड़ के चली गई थी। बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। ये ठीक से खाना तो खाता है ना बाबूजी? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक खाता है। तुम दूध पीते हो ना? ये मुझे याद करता है ना बाबूजी? हाँ बेटा, ये भी याद करता है, हम भी याद करते हैं तुझे, बहुत याद करते हैं बेटा। आप इसे वैसे ही पालेंगे ना जैसे मैं इसे बनाना चाहती थी? हाँ बेटा, जैसे तू चाहती थी वही संस्कार देंगे बेटा इसको। देखिए, हम सब आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप इस बच्चे का मोह त्याग दें। कोई तकलीफ नहीं होगी इसको। मेरा बेटा है। चली जा यहाँ से। ये लोग तेरे लिए नहीं है। तुझे तो वहां जाना है, बादलों के पार, परमात्मा के पास। मुक्त हो जा और जा परमात्मा में विलीन हो जा। हम